Good afternoon, students. In last lecture, we have discussed how to write data into the file, and I told you about the various methods to write the data into the file. I discussed about write mode. I discuss about the append mode, and I discuss about the numeric data, how to write the numeric data into the file, how to write the particular string into the file, how to write the multiple string into the file. Today we will discuss, I hope आपको मेरा previous lecture समझ में आ गया होगा. तो today we will discuss read, how to read data from text file. अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूं टेक्स्ट फाइल कि टेक्स्ट फाइल में राइट कैसे करते हैं और टेक्स्ट फाइल से रीड कैसे करते हैं. आज का मेरा लेक्चर होगा हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप डाटा को रीड करना चाहते हैं अपनी फाइल से तो आपको अपनी फाइल को ओपन करना पड़ेगा किसमें, रीड मोड में. तो जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए आपको उसमें मोड आर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अगर आप मोड आर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही रीड मोड में ओपन होगी. लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे किसमें, रीड मोड में. मतलब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना चाहिए वहां पर मोड आर जब भी आप अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं. तो ध्यान रखिएगा, when you are just going to open your file in read mode, by default it will be open in read mode, but I will recommend you to specify the mode R in your file opening time. तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम फाइल से डाटा रीड करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है और हमें उसमें से डाटा रीड करना है. तो चलिए देखते हैं कि मेरी फाइल क्रिएट हो रखी है क्या, अदरवाइज हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे. ओके, मैं देख लेता हूं पहले. सी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, विनीत के अंदर, DFH के अंदर, और मेरी एक फाइल है इनपुट. इनपुट वाली मेरी ये फाइल है. ओके, चलिए मेरे पास ये इनपुट वाली फाइल है, ये मेरी ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है और मुझे इस फाइल को रीड करना है. अब मैं कैसे रीड करूंगा तो आप देखिएगा. ओके, अब रीड करने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड मोड में. तो किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे, चलिए न्यू फाइल बनाते हैं. f इज इक्वल टू ओपन. पहले मैं अपनी फाइल का पाथ दूंगा सी, यूजर्स के अंदर, विनीत के अंदर, DFH के अंदर. मेरी फाइल का नाम है input.txt. अगर मैं बाय डिफॉल्ट, अब मुझे यहां पर एक्सटेंशन पास करनी है आर. अगर मैं नहीं भी करूंगा यहां पर एक्सटेंशन आर पास तो बाय डिफॉल्ट ये किस मोड में ओपन होगी, बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होगी. बट आई विल रिकमेंड यू टू ओपन दिस फाइल इनटू द रीड मोड. ओके, नाउ अब मैंने अपनी फाइल को ओपन करा है. मेरी फाइल का नाम क्या है, input.txt. ये मेरी ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है, मुझे इसमें से डाटा रीड करना है. तो डियर स्टूडेंट, फाइल में से डाटा रीड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है. जो पहला मेथड है रीड मेथड. रीड मेथड रीड ऑल द डाटा फ्रॉम द फाइल. ओके, तो देखिए मुझे यहां पर लिखना है सिंपल प्रिंट f.read. ओके, अगर मेरा डाटा सक्सेसफुली रीड हो जाएगा तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा, डाटा इज सक्सेसफुली रीड फ्रॉम द फाइल. और अब आपको फाइल को क्लोज भी करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको अपनी फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा. तो डियर स्टूडेंट, मैं पहले अपनी फाइल को सेव कर लेता हूं. सेव करूंगा मैं पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर, सी के अंदर, पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर, डाटा फाइल 3.py एक्सटेंशन से सेव करूंगा. नाउ व्हेन आई रन दिस मॉड्यूल,
आप देख सकते हैं मेरा पूरा का पूरा डाटा फाइल के अंदर से रीड हो गया है। नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, एज ऑफ स्टूडेंट 30, फिजिक्स मार्क्स 67, केमिस्ट्री मार्क्स 89, मैथ्स मार्क्स 90 एंड डाटा इज सक्सेसफुली रीड फ्रॉम द फाइल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप फाइल के अंदर से डाटा रीड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन करना है और उसके लिए आपको मोड आर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप मोड आर को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट भी वो रीड मोड में ही ओपन करे होगी, बट आई विल रिकमेंड दैट यू हैव टू डिफाइन आर मोड explicitly while you are going to open your text file and while you are reading the whole data into the file, while you are reading whole data from the file, you have to use read method। तो यहां पर आपने कौन सा मेथड यूज किया है? रीड मेथड यूज किया है। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर मेथड यूज किया है रीड मेथड। तो ये रीड मेथड क्या करेगा? ये रीड मेथड फाइल का सारा डाटा रीड करेगा और उसको यहां पर डिस्प्ले कर देगा। अगर रीड मेथड ने सक्सेसफुली डाटा रीड करने के बाद फिर वो प्रिंट मेथड क्या करेगा? उसको डाटा को डिस्प्ले करेगा और फिर बाद में ये वाला आपका स्टेटमेंट आएगा, डाटा इज सक्सेसफुली रीड फ्रॉम द फाइल। ये जस्ट मैंने प्रिंट ऐसे ही दिया, आप इसे इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे ना भी देना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैंने जो प्रिंट स्टेटमेंट दिया ये मैंने इसलिए दिया है कि अगर मेरा रीड के में मेथड अगर मेरा रीड के में मेथड सक्सेसफुली रीड कर देगा सारी के में फाइल को तो ये स्टेटमेंट 100% डिस्प्ले होगा। अगर ये स्टेटमेंट डिस्प्ले कब नहीं होगा? ये स्टेटमेंट डिस्प्ले तब नहीं होगा जब मेरे रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तब ये वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा डाटा सक्सेसफुली रीड हो रहा है तो मेरा पूरा का पूरा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डिस्प्ले होगा, क्योंकि जैसे ही मैं फाइल को ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद f.read करूंगा तो पाइथन का इंटरप्रेटर कहां पर चला जाएगा? फाइल में चला जाएगा और फाइल में एक एक लाइन को रीड करेगा। रीड करने के बाद प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद अगर सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है तो सक्सेसफुली प्रिंट होने के बाद ये वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, डाटा इज सक्सेसफुली रीड फ्रॉम द फाइल। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, इट एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ओके, लाइन बाय लाइन, and if any error occurs in any given line it stops its execution, it stops its further execution until or unless you remove the error, it will not execute the further statement। तो जिस भी लाइन में आपकी एरर है सबसे पहले आपको उसको रिजोल्व करनी है, वो रिजोल्व होने के बाद ही आपका फर्दर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब जैसे मैंने लिखा प्रिंट f.read, इसका मतलब है सारे के सारा फाइल में से मेरा सारा का सारा डाटा सक्सेसफुली रीड हुआ है, तभी मेरा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, डाटा इज सक्सेसफुली रीड फ्रॉम द फाइल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं। पहला प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम डाटा को रीड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो here I have used read method to read the entire file। अब अगला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। सपोज आपको कुछ कैरेक्टर रीड करने हैं फाइल के अंदर से। सपोज आपको पूरी फाइल रीड ही नहीं करनी, आपको कुछ कैरेक्टर रीड करने हैं, कुछ कैरेक्टर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अगला मेथड यूज करेंगे रीड मेथड, और उसके अंदर आप जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर आप रीड करना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको वहां पर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो जैसे यही वाला का मैं प्रोग्राम है, इसी के मैं प्रोग्राम को मैं यहां पर डेवलप कर रहा हूं। अब आप देखिए फाइल में गए हम,
ओपन में गए, ओपन में जाने के बाद हमने वही वाली फाइल ओपन कर ली अपनी सी के अंदर, पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर डाटा फाइल, यही वाली फाइल हमने ओपन कर ली। ओके, अब इसमें से सपोज मुझे रीड करने हैं, मान लीजिए 20 कैरेक्टर रीड करने हैं, तो अगर मुझे फाइल में से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करने हैं तो उसके लिए रीड मेथड के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें रीड करना है उतना नंबर हमें पास कराना पड़ेगा। मैंने यहां पर लिखा f.read20, दैट मींस स्टार्टिंग से लेकर 20 कैरेक्टर आपके रीड होंगे। ध्यान रखना, स्टार्टिंग से लेकर, ये स्टार्ट जो भी आपकी फाइल है उस फाइल में स्टार्टिंग से लेकर 20 कैरेक्टर तक आपके रीड होंगे। तो जो फाइल का आपका हैंडलर है, फाइल के हैंडलर का नाम क्या है, एफ, और वो स्टार्ट करेगा 0 कैरेक्टर से लेकर, और सॉरी 1 कैरेक्टर से में लेकर, और फिर वो 20 कैरेक्टर पर जाकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। 20 कैरेक्टर पर जाकर क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, अब आप देखिए, व्हेन आई रन दिस मॉड्यूल, हमने इसे सेव कर दिया, तो हमारा नाम क्या रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर ये डबल कोट्स के अंदर बी आई। तो देखिए 20 कैरेक्टर है, एक एन आपका एक कैरेक्टर है, फिर ए, फिर एम, फिर ई, तो 1 2 3 4, फिर 5, चलो मैं यहां से दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 20 कैरेक्टर है ना, तो 1 मिनट दोबारा से काउंट करता है, 1 2 3 4, फिर स्पेस हो गया 5 6 7, फिर स्पेस हो गया 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर स्पेस हो गया 16, फिर 17 कोलन हो गया, 18 दूसरा कोलन हो गया, 19 वी हो गया, और 20 आई हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे 20 कैरेक्टर रीड हो चुके हैं। मेरे 20 कैरेक्टर क्या हो चुके हैं डियर स्टूडेंट, रीड हो चुके हैं। अब इसके के बाद अगर आप 20 कैरेक्टर के बाद सपोज और 5 कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं, और 5 कैरेक्टर के में रीड करना के में चाहते हैं, तो आप यहां पर इस तरह से दोबारा से लिख सकते हैं, प्रिंट प्रिंट एफ डॉट रीड। मान लीजिए आपने यहां पर लिखा 12 कैरेक्टर, अब आपके 12 कैरेक्टर यहां पर और रीड हो जाएंगे। अब आप जब इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं रन मॉड्यूल, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका क्या हुआ, नेम ऑफ स्टूडेंट वी आई, तो इसने कितने कैरेक्टर रीड करे आपके, इसने आपके कैरेक्टर रीड करे 20। फिर उसके बाद आपने 12 कैरेक्टर और लिए, तो 12 कैरेक्टर में देखिए एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक आपका न्यू लाइन कैरेक्टर है, न्यू लाइन कैरेक्टर है क्योंकि फाइल के अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट क्या था, विनीत गुप्ता, और फिर न्यू लाइन में आपका विनीत क्या था, एंड नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है आपका, विनीत गुप्ता। तो पहले इसने कितने रीड करे, 20 कैरेक्टर, तो 20 कैरेक्टर रीड कर लिए एन से लेकर आई तक। फिर उसके बाद आपने 12 कैरेक्टर और रीड कराए, तो आप देख लीजिए एन ई ई टी 4 5 6 7 8 9 10, और एक न्यू लाइन कैरेक्टर 11, और एक ये ए 12। ओके, इस तरीके से कि मैं आपके ये 12 कैरेक्टर रीड हो चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहां पर क्या था, नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, और फिर विनीत गुप्ता के बाद आपका दूसरा भी है वहां पर, आप देख लीजिए, आप अगर अपनी फाइल ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने यहां पर लिखा प्रिंट एफ डॉट रीड, प्रिंट एफ डॉट रीड। अब मैंने इसे रन करा, मान लीजिए मैंने रन मॉड्यूल करा, तो आप देख लीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, पहले तो मैंने पूरी फाइल को रीड कर लिया, पूरी फाइल को देखिए मैंने रीड करा है, यहां पर लिखा है प्रिंट एफ डॉट रीड, तो एफ डॉट रीड मेथड तो पूरी फाइल को रीड करेगा। अब आपने 20 कैरेक्टर रीड करे, तो 20 कैरेक्टर कौन कौन से आपके, एन से लेकर आई तक, एन से लेकर आई तक आपके 20 कैरेक्टर हुए। फिर आपने दोबारा से 12 कैरेक्टर रीड करे, तो अब एन से लेकर कहां तक होगा, ए तक, तो एन से लेकर ए तक आपके कितने कैरेक्टर हो गए, टोटल 12 कैरेक्टर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला है आपका तो हेयर आई हैव यूज रीड एन
method to read I have used read n method for reading n character from the text file myinfo.txt. अब डियर स्टूडेंट, अब हम यूज करेंगे रीड लाइन मेथड. अब अगला हमारा प्रोग्राम है रीड लाइन मेथड का यूज करेंगे. रीड, देखिए जो रीड मेथड है वो तो पूरी की पूरी फाइल को रीड करता है. रीड के अंदर अगर आपको एक्चुअली अगर आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करने हैं तो आप उसके अंदर रीड मेथड के अंदर आप उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर पास करा देंगे जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको रीड करने हैं. अब अगर आपको इंडिविजुअल लाइन रीड करनी है, सपोज यू वांट टू रीड द इंडिविजुअल लाइन, तो इन दैट केस यू विल यूज द रीड लाइन मेथड. रीड लाइन मेथड इज यूज टू रीड द इंडिविजुअल लाइन. ये बात ध्यान रखना, रीड लाइन मेथड इज यूज टू रीड द इंडिविजुअल लाइन. तो चलिए अब हम इंडिविजुअल लाइन मेथड का यूज करते हैं. तो देखिए L1 इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन, प्रिंट L1. L2 is equal to f dot read line, print L2. L3 is equal to f dot read line, print L3. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिविजुअल लाइन अगर आप रीड करना चाहते हैं फाइल के अंदर से तो आपको यूज करना पड़ेगा रीड लाइन मेथड. अगर होल फाइल रीड करना चाहते हैं तो रीड मेथड, अगर इंडिविजुअल फाइल रीड इंडिविजुअल लाइन रीड करना चाहते हैं तो रीड लाइन मेथड. ओके. L4 इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन, प्रिंट L4. L5 is equal to f dot read line, print L5. Okay, now I run this program, run module. देखिए कितनी लाइन थी मेरे में. नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता पहली लाइन, एज ऑफ स्टूडेंट 30 दूसरी लाइन, फिजिक्स मार्क्स 67 तीसरी लाइन, केमिस्ट्री मार्क्स 89 फोर्थ लाइन, मैथ्स मार्क्स 90 फिफ्थ लाइन. और ये मैंने खुद का स्टेटमेंट में लिखा है कहां पर, इस शेल पर प्रिंट कराने के लिए. तो इस तरीके से आपकी 5 लाइन है. लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है, इसकी ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लीजिए आपकी फाइल का साइज लार्ज है, अगर आपकी फाइल के अंदर डाटा बहुत सारा डाटा में है, लार्ज है, और ऑब्वियसली सी बात है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अपने डाटा को सेव करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर फाइल का साइज लार्ज है. तो क्या आप हर एक लाइन को रीड करने के लिए रीड लाइन मेथड यूज करेंगे? हर एक लाइन को रीड करने के लिए क्या आप रीड लाइन मेथड यूज करेंगे? नो, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रीड सिंगल लाइन. It is not possible for you to read single line by using read line method because it increase the complexity of your program. As the size of your file increase, your program complexity also increase because you don't know how many number of line in your program, you don't know how many number of lines in your file, you don't know how many number of lines in your file. You have used multiple times read line method to read the individual file until it read all the lines. So it is a drawback of this read line method. ओके. आप कहोगे हाँ सर ये तो है, तो इससे बढ़िया तो हम रीड मेथड का यूज कर लेते हैं. रीड मेथड इज द बेस्ट. रीड मेथड जो है पूरी की पूरी फाइल को रीड कर रहा है, राइट. बट देयर इज ऑल्सो ए अल्टरनेटिव वे. और अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगला मेथड. उस मेथड वो मेथड क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल के डाटा को रीड करेगा और रीड करने के बाद फिर हम उसे फॉर लूप के थ्रू क्या करेंगे, फॉर लूप के थ्रू क्या करेंगे, हम उसे डिस्प्ले करेंगे. तो चलिए हेयर इसी में डिस्कस करते हैं. हेयर आई हैव यूज्ड रीड लाइन मेथड बट इट रीड ए सिंगल लाइन एट ए टाइम. वी हैव टू कॉल इट अगेन to read second line and this process
continue, but this is not efficient. For reading an entire file using read line, we will have to loop over the file object. This is a memory efficient, simple and fast way of reading the file. Fast way of reading the file. तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब हम पूरी की पूरी फाइल को रीड करेंगे, पूरी की पूरी में फाइल को रीड करेंगे, लेकिन हम लूप लगाएंगे किस पर? फाइल के ऑब्जेक्ट पर हम क्या लगाएंगे? लूप लगाएंगे। देखिए, फॉर रीडिंग एन एंटायर फाइल यूजिंग रीड लाइन वी विल हैव टू लूप ओवर द फाइल ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे? फाइल ऑब्जेक्ट पर लूप लगाएंगे। दिस इज मेमोरी एफिशिएंट, सिंपल एंड फास्ट वे ऑफ रीडिंग द फाइल। यहां पर कोई आपको मेथड यूज नहीं करना है। जैसे अभी मैंने रीड लाइन मेथड का यूज किया, तो रीड लाइन मेथड आपका क्या कर रहा है? सिंगल लाइन को रीड कर रहा है। नाउ वी विल नॉट यूज रीड लाइन मेथड, वी विल रीड होल द फाइल डाटा, by using the file handler और by using the file object। हम क्या करेंगे? फाइल के ऑब्जेक्ट पर लूप लगाएंगे और वो लूप ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी फाइल के डाटा को रीड करेगा। देखिए कितना अच्छा तरीका मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इतना लंबा प्रोग्राम अब आपका सिर्फ एक लाइन के प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने क्या करा? फोर लाइन इन एफ। अब एफ किसके साथ जुड़ा हुआ है? एफ आपका जुड़ा हुआ है input.txt फाइल के साथ। ओके, तो एफ क्या करेगा? एफ में से एक लाइन रीड होगी, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, ये लाइन रीड हुई और किसको गई? लाइन को। फिर यहां पर आया प्रिंट लाइन। ओके, अब आप देखिए, जब मैं इसे रन करूंगा, आप देखिए मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। चलिए एक काम करिए, इसे बंद करिए, दोबारा से रन करिए, दोबारा से आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा इसे रन करिए। देखिए, नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, एज ऑफ स्टूडेंट 30, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स, मैथ मार्क्स। तो अब आप क्या कहेंगे? आप खुद कहेंगे यस सर, दिस इज मोर एफिशिएंट मेथड टू रीड द एंटायर फाइल बाय यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट। दिस इज द मोर एफिशिएंट diligent method to read the entire file using file object। ओके, यहां पर किस तरीके से डाटा का मैं रीड हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? एफ किसके साथ जुड़ा हुआ है? एफ जुड़ा हुआ है input.txt फाइल के साथ। सबसे पहले एक लाइन रीड करी उसने, उस लाइन को किसको दे दिया? लाइन को दे दिया। एक लाइन रीड करने के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर दो आपके कोलन आ जाएंगे, विनीत गुप्ता, ये किसको असाइन करा इसने? लाइन को। अब सबसे बड़ी बात यह कि एफ कहां से कहां तक का डाटा रीड करेगा? ध्यान रखिए, एफ स्टार्टिंग से लेकर एंड ऑफ लाइन तक का डाटा रीड करेगा। एंड ऑफ लाइन, जैसे पहली लाइन थी नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, अगर उसके आगे भी कुछ होता तो वो तब तक एफ डाटा रीड करता जब तक कि एक लाइन का एंड ना हो जाए। तो जब तक उसे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं मिलेगा, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का मतलब क्या है? स्लैश एन नहीं मिलेगा, तब तक वो पूरी की पूरी लाइन को रीड करता रहेगा। तो अब उसे स्लैश एन कहां मिला? एफ को स्लैश एन मिला नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, वहीं पर उसे स्लैश एन मिल गया, तो उसने पूरी की पूरी लाइन रीड करी और किसको दे दी? लाइन को दे दी। यहां पर ये लाइन मैंने खुद का यूजर डिफाइन नेम है, आप इस लाइन की जगह एल लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए, जो भी नाम देना चाहें आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अब फाइल का जो हैंडलर है वो कहां पहुंच गया? नीचे पहुंच गया, एज ऑफ द स्टूडेंट वहां पर पहुंच गया, फिर पूरी लाइन को रीड करा, किसको दे दिया? लाइन को दे दिया, प्रिंट हो गया। अब उसके बाद फाइल का हैंडलर नीचे पहुंच गया फिजिक्स मार्क्स पे, पूरी लाइन रीड करी, लाइन को दे दी, प्रिंट हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री मार्क्स पे आ गया फाइल का हैंडलर, पूरी की पूरी लाइन रीड करी और इसको दे दी। इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अगला
डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे रीड लाइंस मेथड की। देखिए, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि पूरी की पूरी फाइल को रीड करा मैंने, और किसका यूज करके? फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके। अगर आपको पूरी फाइल को रीड करना है किसी मेथड का यूज करके, डीएफएच के किसी मेथड का यूज करके, तो पूरी की पूरी फाइल को रीड करने के लिए एक मेथड होता है रीड लाइंस मेथड। कौन सा मेथड होता है? रीड लाइंस मेथड। अब ये रीड लाइंस मेथड क्या करता है? देखिए, ये रीड लाइंस मेथड आपकी पूरी की पूरी फाइल के डाटा को रीड करेगा। रीड करने के बाद उसे लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा। रीड लाइंस मेथड रीड whole file data and convert it into the form of the list. Convert it into the form of the list. सबसे पहले ये पूरे के पूरे फाइल के डाटा को रीड करेगा। रीड करने के बाद उसे लिस्ट में असाइन करता रहेगा। जैसे सबसे पहले इस रीड लाइन मेथड ने क्या करा? पहली लाइन रीड करी, माई नेम इज नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता। क्या करा? पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का एक आइटम क्या हो गया? नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, कोमा। अब रीड लाइन मेथड ने क्या करा? दूसरी लाइन रीड करी। किसके थ्रू? एफ के थ्रू, क्योंकि यहां पर फाइल हैंडलर ही काम कर रहा है। पहले फाइल हैंडलर का है। देखिए, मैं दोबारा आपको ये फाइल ही खोल के दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले फाइल हैंडलर का है। फाइल हैंडलर बिल्कुल एन के पास है। फाइल हैंडलर बिल्कुल एन के पास है। तो एफ वर्ब, तो सबसे पहले रीड लाइन मेथड ने क्या करा? इस रीड लाइन मेथड ने नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, ये पूरी लाइन रीड करी। पूरी की पूरी लाइन रीड करी किसके थ्रू? एफ के थ्रू। किसके थ्रू? एफ के थ्रू रीड करी पूरी की पूरी लाइन। ठीक है, तो बेसिकली काम तो एफ कर रहा है। रीड करने का काम कौन कर रहा है? एफ कर रहा है। तो एफ ने ये पूरी की पूरी लाइन रीड करी, नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता कर दी। अब रीड लाइंस मेथड ने क्या करा? रीड लाइंस मेथड ने इस पूरी की पूरी लाइन को किसको असाइन कर दिया? लिस्ट को। मतलब पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का एक आइटम क्या हो गया? नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता। ओके, अब आपका जो फाइल हैंडलर है वो कहां पर आ गया? नीचे आ गया, ए के बिल्कुल पास आ गया। ओके, तो एफ ने फिर ये दोबारा से पूरी की पूरी लाइन रीड करी, एज ऑफ स्टूडेंट 30। रीड लाइंस मेथड ने क्या करा? इसको लिस्ट, अब पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरा आइटम कौन सा आ गया आपका लिस्ट का? एज ऑफ स्टूडेंट 30। अब फाइल हैंडलर कहां गया? पी के पास आ गया। ओके, तो इसने पूरी की पूरी लाइन रीड करी, और रीड लाइंस मेथड ने क्या करा? पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का 3 आइटम कौन सा हो गया? थर्ड आइटम कौन सा हो गया? फिजिक्स मार्क्स 67। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपके सारे आइटम्स रीड ना हो जाए। तो बेसिकली रीड लाइंस मेथड क्या करता है? रीड लाइंस मेथड आपकी फाइल के डाटा को लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब आपके पास लिस्ट की फॉर्म में डाटा आ गया, और अब आपको पता है कि लिस्ट में से डाटा को डिस्प्ले कैसे करते हैं। द बेस्ट वे टू यूज द फॉर लूप। ओके, चलिए करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सबसे पहले माई लिस्ट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस। ध्यान रखिएगा, रीड लाइन मेथड नहीं है, रीड लाइंस मेथड है। तो इस रीड लाइंस मेथड ने क्या करा? फाइल का पूरा डाटा रीड करा, उसे लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद किसको असाइन करा दिया? माई लिस्ट को। नाउ माई लिस्ट इज ए लिस्ट कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स, ऑल द स्ट्रिंग्स। और इस स्ट्रिंग का पहला आइटम कौन सा है? नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, कोमा। दूसरा आइटम कौन सा है? एज ऑफ स्टूडेंट 36, जो भी है 30 होगी। फिर तीसरा आइटम कौन सा है? फिजिक्स मार्क्स 98। चौथा आइटम केमिस्ट्री मार्क्स। पांचवा आइटम मैथ मार्क्स। ओके, चलिए अब मुझे इस माई लिस्ट में से माई लिस्ट को फॉलो करना है, माई लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करना है। तो कैसे करूंगा? फॉर एक्स इन माई लिस्ट। ओके, देखिए खुद ही इंडेंटेशन आ गया, प्रिंट एक्स। ओके, अब इसे रन कर लीजिए, आप खुद देखिएगा क्या कहते हैं। पूरा का पूरा डाटा रीड हो गया नहीं हो गया?
So read lines method is the also a best way to read whole the data, but this read line method convert your data this read lines method read all the data from your file and assign it in the form of the list, and assign this data to the list, assign this data to the list. So read lines method read whole data from your file and convert this data into the form of the list and assign to the variable. ओके और फिर माई लिस्ट आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर सारे के सारे ये किस जो नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, एज ऑफ स्टूडेंट 30, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स, मैथ्स मार्क्स 90, ये लिस्ट की ये किसकी फॉर्म में है, ये सारे के सारे लिस्ट के आइटम है। उन लिस्ट के आइटम को आपने क्या करा, एक्सेस करा। और कैसे एक्सेस करा, फॉर लूप का यूज करके आपने एक्सेस कर लिया। तो सबसे पहले एक्स के पास क्या गया, सबसे पहले एक्स के पास गया नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता, फिर एक्स के पास क्या गया, एज ऑफ स्टूडेंट 30, फिर एक्स के पास क्या गया, फिजिक्स मार्क्स आगे जो भी था, फिर एक्स के पास क्या गया, केमिस्ट्री मार्क्स आगे जो भी था, फिर एक्स के पास क्या गया, मैथ्स मार्क्स आगे जो भी था। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हाउ ये कैसे रीड करता है लिस्ट की फॉर्म में। क्या हम रीड लाइंस मेथड का यूज करके डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हाउ इट रीड इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, क्या हम वो लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर हम वो लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, सर क्या हम वो लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा, यस रीड लाइंस मेथड रीड द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, आपके क्वेश्चन को, आपकी उलझन को सॉल्व करते हैं। हटाइए इसे, लीजिए अब आप इसे रन करिए, ये लीजिए, एक मिनट दोबारा रन करिए, लीजिए आगे लिस्ट आपकी देखिए, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है, नेम ऑफ स्टूडेंट विनीत गुप्ता स्लैश एन आ गया, फिर दूसरा एज ऑफ स्टूडेंट 30 स्लैश एन आ गया, फिजिक्स मार्क्स 67 स्लैश एन, केमिस्ट्री मार्क्स 89 स्लैश एन, मैथ्स मार्क्स 90। अब क्या कहेंगे आप, अब आप मानते हैं कि रीड लाइंस मेथड रीड द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, और इसी लिस्ट को मैंने किसको असाइन कराया था, माई लिस्ट को असाइन कराया था, और फिर माई लिस्ट से हम इस लिस्ट के आइटम को वन बाय वन क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे, किसका यूज करके, फॉर लूप का यूज करके। ये तो मैंने जो डाटा डिस्प्ले किया है ये लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले किया है, लेकिन अब इस लिस्ट से मुझे डाटा को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले मैंने इस लिस्ट को असाइन करा दिया माई लिस्ट को, और फिर माई लिस्ट से मैंने वन बाय वन डाटा को एक्सेस करने के लिए किसका यूज किया, फॉर लूप का यूज किया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही चीज मैंने लिख रखी है यहां पर, किस तरीके से मैंने इसे लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले किया है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम ए फाइल, फाइल से हम डाटा को किस तरीके से रीड करते हैं। तो आज अब हमने आपके ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। टॉपिक का नाम है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में डाटा किस तरीके से राइट करते हैं, टेक्स्ट फाइल से डाटा किस तरीके से रीड करते हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको दोनों के दोनों लेक्चर, डाटा को राइट किस तरीके से करते हैं, डाटा को रीड किस तरीके से करते हैं, इसमें मैंने सारे के सारे मेथड आपके साथ बहुत डिटेल्ड में, बहुत कंसेप्चुअल वे में और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ आपको शो करे हैं। जितना हार्डवर्क मैंने किया है उतना ही अब हार्डवर्क आप अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके देखिएगा। डेफिनेटली मेरे लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे प्रोग्राम्स बनने शुरू हो जाएंगे और आप अपने खुद के भी प्रोग्राम क्रिएट करने लगेंगे। दिस इज द ऑथेंटिक मेथड्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू, दिस इज माय ऑथेंटिक नोट्स
which I am just going to discuss with you. Now it is your responsibility to watch my lecture with full dedication and patience. तो तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा, अगला जो टॉपिक आपके साथ होगा वो होगा बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। टेक्स्ट फाइल में मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से हम टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा राइट करते हैं, किस तरीके से हम टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा रीड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के अंदर किस तरीके से डाटा राइट करते हैं और बाइनरी फाइल से किस तरीके से डाटा रीड करते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर।